भव्यत्मा स्पर्धा चल रही है। जहां देखो वहां हर व्यक्ति कंपटीशन में उतर आया है। मात्र एक के पीछे मैं किस प्रकार से पूज्य बनूं। वह पुण्य का ही उदय होता है जब संतान तुम्हारी पुण्यात्मा होती है। वही संतान अगर हैवान के काम करने लग जाए तो वह माता पिता को भी अपना मुंह नीचे करना पड़ता है। इतना आसान नहीं है। वह पत्थर के देहली को भी पूज्यता मिल गई, पत्थर के एक स्तंभ को भी पूज्यता मिल गई, उस मां को भी पूज्यता मिल गई, क्योंकि बनने वाले भगवान मां के गर्भ में थे। उस देहली के भीतर परमात्मा की प्रतिमा विराजमान थी, उस स्तंभ के ऊपर भगवान विराजमान थे। चल रही थी यात्रा स्वयं से स्वयंभू को खोजने की, अपूज्य से पूज्य बनने की, पतित से पावन बनने की। कर रहे थे इसलिए विचार हम। साथ में उस राजश्री अमोघ वारसु महाराज ने भी बता दिया। भूल तो नहीं गए पंचकल्याणक में प्रश्नोत्तर रत्नमालिका भी चल रही है। अगली कारिका में उस पूज्यता की ही बात कहते हुए 21 नंबर की कारिका हमें समझा रहे हैं। पूज्य बनना है तो क्या करना होगा। नाम पूज्य रखने से या शब्दों के आगे परम पूज्य लिखने से कोई पूज्य नहीं होता। अभी आपने इस नाटक को भी देखा। जो महान कहने वाला, अपने आप को सबसे बड़ा इंद्र मानने वाला सौधर्म भी एक नारी के सामने, हरीश भैया देखा, नारी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। जो अपने आप को पूज्य मान रहा था, 3 लोक में सबसे संपन्नशाली इंद्रों में भी महान सौधर्म इंद्र खड़ा था हाथ जोड़कर, देवी एक बार दर्शन दिला दो। कौन पूज्य? धन संपत्ति प्रतिष्ठा नहीं, नहीं था पूज्य। वह एक क्षण के लिए देवी से भी हाथ जोड़ रहा था, पैर पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि किसी बनने वाले पूज्य को वह गोद में लेके घूम रही थी। बनने वाले उस पूज्य को वह देवी गोद में लेके घूम रही थी। उसके कारण वह देवी भी पूज्य हो गई थी उस सौधर्म इंद्र को। कारिका पढ़ ले, 21 नंबर की कारिका पढ़ते हैं, फिर पूछते हैं राजश्री अमोघ वारसु महाराज से ही, पूज्य कौन? सुनते हैं उनके ही मुख से कि कौन पूज्य है और कौन अपूज्य है। 21 नंबर की कारिका शायद आज ग्रंथ मिल गए, पढ़ लेना। कहा पूजा सद्वृत्ता कमधनमाचक्षते चलित वृत्तम् केन जितं जगमेत सत्यतिक्षवता पुंसा। कौन पूज्य है? उन्होंने भी वही प्रश्न पूछ लिया, कहाँ पूज्य? पूज्य कौन? जिसके पास ज्ञान है वो, जिसके पास बहुत धन संपत्ति है वह, जिसका दुनिया में बहुत नाम है, प्रतिष्ठा है, पद है, वह पूज्य नहीं है। पूज्यता का विषय तो बहुत बड़ा और बहुत बहुत विशेष है।
वह आने वाला पूज्य गर्भ में आया था तो स्वर्गों से देवी आई थी माँ की सेवा करने के लिए। कल देखा होगा, गर्भ का शोधन, माँ की सेवा, स्वर्गों की देवियाँ क्यों आई थी? स्वर्गों की देवी उस सामान्य मनुष्य की सेवा करने के लिए, एक स्त्री पर्याय में बैठी हुई एक माँ की सेवा करने के लिए। सेवा माँ की नहीं चल रही थी, सेवा माँ की नहीं चल रही थी, माँ के गर्भ में बैठे हुए उस पूज्य परमात्मा की सेवा चल रही थी। बनने वाले उस पूज्य परमात्मा की सेवा चल रही थी। देखने वाले ने माँ की सेवा देख ली, पर भीतर कोई और था। बीत गए वह भी दिन, बीत गए वह भी दिन, और आ गया उस अयोध्या नगरी का वह स्वर्णिम दिन। अवधि ज्ञान से देवों ने जान लिया था कि पूज्य का अवतरण होने वाला है। मात्र पूज्य नहीं, परम पूज्य था। इतनी सुंदर तरीके से उस अयोध्या को, इतनी सुंदर तरीके से देवों ने रच के रखा था। कोई देखता तो उसको तो यही प्रतिभासित होता कि स्वर्गों से वो कोई इंद्रपुरी तो जमीन पर नहीं उतारी गई। बस इंतजार था उस परम पूज्य का जन्म लेने का। बेटे का जन्म हुआ था सचिन भैया, कहाँ पे थे? बेटे का जन्म कहाँ हुआ? वाशी में तो हुआ, घर में हुआ तो का अस्पताल में हुआ? अस्पताल में हुआ तो आप कहाँ थे? कहाँ थे? बोलो जल्दी जल्दी, समय बहुत हुआ। दरवाजे के बाहर थे। कैसे लग रहा था? वे तो अंदर थे, उन्हें तो पता ही नहीं क्या हो रहा होगा, पर आप तो बार बार घड़ी देख, कब दरवाजा खुलता है, कब समाचार मिलता है। एक सामान्य बालक का जन्म होता है तो पूरे घर परिवार वाले उस टकटकी लगाए रखे रहते हैं घड़ी की तरफ, उस डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे की तरफ, कब गेट खुलेगा और कब मुझे सुनने को मिलेगा कि आपको बेटा हुआ, आपको बेटी हुई। नहीं किया कभी महसूस? फिर 3 लोक के नाथ जन्म लेने वाले थे। 3 लोक के नाथ जन्म लेने वाले थे। स्वर्गों के देव, अप्सराएं सब इंतजार में थे। और वह दिन आ गया चैत कृष्णा नवमी की, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, और वह तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ। जैसे ही जन्म हुआ, किसी को न्योता देने नहीं जाना पड़ा, स्वधर्म को। ये जितने देव बैठे हैं, चारों निकाय के देवों में भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, कल्पवासी, सभी विमानों के देवों के विमानों में वह अकृत्रिम चैत्यालय और जिनबिंब होते हैं, पता है? उनके उस अकृत्रिम जिनालय में अपने आप से घंटाएं बजने लग गई। उनको बोध हो गया, मैं जिसका इंतजार कर रहा था वह परमेश्वर, परम पूज्य परमेश्वर वह जन्म ले चुके हैं। एक बालक जन्म लेता है, कितनी माँ बधाई, कितने कितने हम कभी पेड़े मिठाई क्या क्या बांटते हैं। फिर 3 लोक के नाथ ने जन्म लिया था। ज्यादा हुआ तो कितनी तालियां बजाते हैं, सब मिलकर तालियां बजा लेते हैं कि बेटे ने जन्म लिया, बेटी ने जन्म लिया, हमारे घर में संतान आ गई। वहां तालियों की जरूरत ही नहीं थी, किसी को कुछ वाद्य जाकर बजाने की जरूरत ही नहीं थी। अपने आप 13.5 करोड़ बाजे बज गए थे। हमारे यहाँ तो 4-6 भी बजने में परेशानी होती है। 5 मिनट बाजे बज जाते हैं तो कान बंद करने पड़ते जैनु भैया में। 13.5 करोड़ बाजे पूरे बिना बजे बज गए थे। पूज्यता की बात चल रही है ना। उधारी से पूज्यता नहीं मिलती है, ना भीख मांगने से पूज्यता मिलती है, ना उधार मांगने से पूज्यता मिलती है। पूज्यता तो हमें बनानी पड़ती है।
अथक प्रयास, अथक परिश्रम करके करते करते वहां उस पर्याय से निकले थे। एक एक पर्याय पार करते करते 10वें पर्याय में, 10वें भव में वह तीर्थंकर बन बालक के रूप में जन्म लिया था। पता है कौन से पर्याय से वह यात्रा प्रारंभ हुई थी उस स्वयंभू की? करेंगे उस उनके 10वें भव की चर्चा कल, क्योंकि दो वही जीव थे जिन्होंने उस समय उस मात्र आहार दान देकर उस पर्याय को यहां तक प्राप्त किया था। कल होंगे भगवान के आहार, तब करेंगे उसकी भी कभी चर्चा। आज तो जन्म हुआ था, बधाई बज रही थी। कितना खुश होगा। यहां तीर्थंकर भगवान बालक का अयोध्या नगरी में मरु देवी के उस गर्भ से जैसे ही जन्म हुआ, एक समय के लिए, कहां, एक समय के लिए जो नरक का स्थान था, उस नरक की भूमि में भी एक समय की शांति हो गई। उनको भी पता चल गया कि कहीं तीर्थंकर बालक का जन्म हो गया है। ऐसे कभी नरकों में शांति नहीं होती, कभी नरकों में शांति नहीं होती। उसी एक समय वह जब तीर्थंकर का जन्म होता है, उसी समय वहां भी शांति, सुख की वेदना होती। कंपायनमान हो गया उस सौधर्म का भी आसन। वह भी अपने आसन को छोड़कर जमीन पर माथा टेकने पहुंच गया। हम तो गाड़ी से ही सैल्यूट मारते, नमस्ते महाराज जी, भग गए। सौधर्म इंद्र अपने सिंहासन से उतरकर, उसके सामने भगवान नहीं था, फिर भी उस भूमि को स्पर्श करता है। ऐसे ही एक भवावतारी नहीं होता, ऐसे ही वह सची एक भवावतारी नहीं होती, अनीचा भक्ति होती है, तब जाकर वह भगवान बनती है। माथा टेक लिया। हम कितना टेकते हैं? भगवान के पास भी जाते हैं और नमस्तु नमस्तु नमस्तु, विधि ही नहीं पता है हमें। बनने चले हैं भगवान, और भगवान के सामने कैसे आचरण करना ये तक हमें नहीं पता। और पूज्य बनना है, हर किसी को पूज्य बनना है, हर किसी को पूज्य बनना है। पहले पूज्यता तो लाओ, पूज्यता तो लाओ। पूज्यता नहीं ला पा रहे हो, कम से कम पूज्य के चरणों में बैठने का प्रयास तो करो, प्रयास तो करो। जन्म हुआ, वह कुबेर ने भी 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा, कितने श्रेणी भाऊ, कितने? 3.5 करोड़ रत्न, रत्न 3.5 करोड़ कह रहा हूं। कितने जीरो होते हैं? कितने जीरो होते हैं डॉक्टर साहब? 7 शून्य होते हैं। ऐसे 3.5 करोड़ रुपए नहीं, ना तुम्हारे पैसे, ना डॉलर, ना कुछ नहीं। उन 3.5 करोड़ एक बार, कितने? सेठ जी बैठे तुम्हारे, रवि भैया बगल में, पूछना। 3.5 करोड़ एक बार में, 4 बार दिन में 4 बार रत्नों की वृष्टि होती है। लगभग 14 करोड़ रत्नों की वर्षा, 14 करोड़ रत्नों की वर्षा हो गई। श्रेणी जी सोच रहे हैं हमारे 21 बोरे 22 बोरे कहां से आ जाएंगे। 14 करोड़ रत्न, 13.5 करोड़ वाद्य बज चुके थे। क्या वह पूज्यता होगी? क्या वह पुण्य होगा? पहुंच गए दोनों, पहुंच गए वह सची और सौधर्म उस नाभिराज के पास। कितने महान हो आप। आज आपके जैसा महान इस धरातल पर कोई नहीं है। इस काल के प्रथम तीर्थंकर, इस काल के प्रथम तीर्थंकर बालक रूप में आपके घर में जन्म ले चुके हैं।
हाँ पता है, हमें दर्शन करने हैं। कितना विवेक उन देवों के पास भी होता है। सौधर्म ने नहीं कहा कि मैं जाकर मां के पास से उस बालक को उठा ले आता हूं। तब कितनी उन देवों के पास भी मर्यादा है कि आज मेरे पास मर्यादा बची नहीं बची। मर्यादा नाम की वस्तु ही वहां हमारे पास मां शेष नहीं है। सौधर्म ने सची से कह दिया कि जाओ, उस गर्भगृह में प्रसूति घर में पुरुषों को जाने की आज्ञा नहीं है, तुम चले जाओ और उस बालक को ले आओ। समझदार थी सची भी। उस मायावी बालक को उस मां के पास सुलाकर बालक को उठा के ले आए और छुपा के रखे। मन्नतें कर रहा था, सौधर्मेंद्र एक बार दर्शन दिला दो। 3 लोग की संपदा कहां गए हमारे सौतन दुबई वाले? अच्छा व्यवस्था करने गए होंगे सची को प्रॉपर्टी के लिए साइन करने। 3 लोग की संपदा सब कुछ नौचार करने के लिए तैयार था, पर एक बाल भगवान के दर्शन करने के लिए। वो भगवान बने नहीं थे, विनय पंडित जी भगवान बने नहीं थे। बालक भगवान के दर्शन करने के लिए, हमें 24 घंटे में एक बार दर्शन करने के लिए। महाराज का, महाराज जी इसका क्या होगा, बिहार में क्या होगा, बाहर जाएंगे तो क्या होगा, क्या सौधर्म भी छोड़ के आया कि भगवान बालक के दर्शन करना था, भी भगवान बने नहीं थे। हम पहले ही सोचते हैं प्रवीण भैया, महाराज जी बाहर जाएंगे, साल में वैसे 365 दिन में 300 दिन घूमते हैं, ऐसे पूछते महाराज जी बाहर जाएंगे, इसकी छोड़ दे देना। सोचो, ऐसे ही नहीं, वैसे ही नहीं भगवान बन पाओगे, ऐसे नहीं भगवान बन पाओगे हीराचंद जी। गिड़गिड़ा रहा था हाथ जोड़कर, जिससे कोई हाथ जोड़ के बात नहीं की होगी, उस सची से देवी से हाथ जोड़ के कह रहा था एक बार तो बालक को दे दो। 3 लोग के नाथ है, उनको हमें हाथ में दे दो। हम युवाओं कभी सोचते हैं हफ्ते में एक बार, साल में एक बार 2 बार कर लेते महाराज जी, एक जन्मदिन के दिन और एक 14 के दिन हो गए हमारा पूजा अभिषेक।